नमस्कार, सुप्रभात। आज हम बीए पार्ट सेकंड के संस्कृत साहित्य में कठोपनिषद के विषय में चर्चा करेंगे। कठोपनिषद इसकी प्रथम वल्ली प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के विषय में हम चर्चा करेंगे। कठोपनिषद, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, कठोपनिषद यजुर्वेद के अंदर से लिया गया है। यजुर्वेद का ही एक विषय है। उपनिषदों की संख्या 108 होती है। इसमें मुख्यतः 11 उपनिषद भी शामिल है, जैसे ईश, केन, कंठ आदि। अब हम बात करते हैं कठोपनिषद की। कठोपनिषद यजुर्वेद की 33 शाखा से लिया गया है और इसके अंदर इसकी महत्ता का कारण आत्मा के विषय का चर्चा होना इसका मुख्य कारण है। नचिकेता नाम का जो बालक है वो यमराज के पास जाता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था, इसके घटनाक्रम को बताया था आपको कि जो नचिकेता है 3 दिन तक यमराज जी के द्वार पर रहता है। 3 दिन यमराज चूंकि वहां नहीं थे और यमराज के वहां नहीं होने के कारण भूखा प्यासा वह बालक यमराज के द्वार पर ही स्थित रहता है, वहीं बैठा रहता है। वह बैठे बैठे बड़ा विचार करता रहता है कि मेरे पिता ने मुझे क्यों भेजा, मृत्यु को ही क्यों दिया। इन सब बातों पर भी वो सोचता रहता है। और जब यमराज को पता लगता है कि ब्राह्मण बालक हमारे द्वार पर भूखा प्यासा बैठा हुआ है, तो वो तुरंत जाकर उसको गोदी में ले लेते हैं और उस बालक से पूछते हैं कि भाई बालक, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम आए। तो उसने कह दिया कि भाई मेरे पिता ने तुम्हें दे दिया है। अब जब उसने ये कहा कि मेरे पिता ने तुम्हें एक प्रकार से समर्पित कर दिया है, भेंट कर दिया है, तो उसने पूछा ऐसा क्यों। उसने कारण भी बताया। अब खुद यमराज भी चकित हो गए, खुद यमराज भी बड़े परेशान हो गए। उन्होंने ये सोचा कि ये बालक हमारे पास आया है और 3 दिन तक ये भूखा प्यासा रहा है, इसलिए उस बालक से भगवान यमराज ने 3 वरदान मांगने होंगे। ये कल इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बताए थे। 3 वरदान जब मांगने को उसने कहे तो उसने 3 वरदान मांगना प्रारंभ किया। पहला वरदान उसने यह मांगा कि मेरे जो पिता हैं वो बड़े ही गुस्से में उन्होंने मुझे भेजा है। तो सबसे पहला वरदान तो मैं यही मांगता हूं प्रभु कि मेरे पिता पूरी तरह से शांत चित्त वाले रहें, वो किसी भी तरीके से मुझे डांटे नहीं, मुझे कहे नहीं कुछ भी। तो भगवान ने उसे वरदान दिया कि भाई जिस प्रकार से तुम वहां से आए हो तो तुम्हारे पिता क्रोध युक्त नहीं होंगे और तुम्हारे पिता का क्रोध शांत हो जाएगा, जाके तुम्हें अपने गले लगा लेंगे। इस प्रकार का पहला वरदान दे दिया। दूसरा वरदान दिया उन्होंने कि भाई दूसरा वरदान मांगो। तो उसने कहा प्रभु, हम देखते हैं कि जमीन पर तो भूलोक पर तो बड़े दुख है, कोई किस प्रकार से दुखी है, कोई किस प्रकार से दुखी है, कोई किस प्रकार से दुखी है, लेकिन स्वर्गलोक पर कोई दुख नहीं है। स्वर्गलोक में सब मजे से रहते, स्वर्गलोक में किसी को किसी का भय नहीं। तो आप मेरे को स्वर्ग की विद्या बताइए। दूसरे वरदान से उसने ये कहा कि भाई आप मुझे स्वर्ग के विषय में बताइए कि स्वर्ग किस प्रकार से प्राप्त होता है और किसकी क्या विद्या है।
अब देखो, जब वहां पर उसने स्वर्ग की विद्या मांगी तो एक मन में प्रश्न उठा यमराज जी के, क्या ये बालक इस विद्या के योग्य भी है या नहीं? तो उसने ये कहा, विद्या तो सुना दी, भगवान ने विद्या दे दी उसको। उसने पूछा यमराज ने बालक से कि भाई तेरे कुछ समझ में आया क्या? तो उसने कहा हाँ प्रभु, क्या समझ में आया? तो उसने उस विद्या को जैसा राजा यमराज जी ने कहा था वैसा का वैसा ही उसको कह सुना। यमराज तो आश्चर्यचकित हो गए कि इतना प्रतिभावान विद्यार्थी, इतना गरिमावान विद्यार्थी, इतना प्रतिभावान विद्यार्थी। तो उसने उसको अपने गले लगा दिया वापस और उससे ये कहा कि आज से एक वरदान मैं अपनी इच्छा से और तुम्हें देता हूं कि आज से ये जो विद्या है वो तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी। और तीसरा वरदान मांगो। तीसरे वरदान की बात आई। तीसरे वरदान जब उसने कहा तो उसने कहा कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक आत्मा का ज्ञान दे दीजिए। इस आत्मा के ज्ञान की वजह से ही कठोपनिषद इतना प्रसिद्ध और इतना व्याख्यायित माना जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा संबंधी ज्ञान मुझे आप प्रदान कर दो प्रभु। तो प्रभु ने कहा कि ये बालक इतना सा, और आत्म तत्व को समझने में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ही बहुत जन्म निकाल देते, फिर भी समझ में नहीं आता। लेकिन ये बालक जो वाजस्रोता का पुत्र है, नचिकेता इसका नाम है, ये छोटा सा बालक आत्मज्ञान को लेना चाहता है। तो उसने कहा, प्रलोभन देना चालू कर दिया बालक कि तुम लाखों वर्ष जीने की इच्छा रख लो, तुम बहुत सारा धन ले लो, तुम ये ले लो, वो ले लो, राज्य ले लो, धन संपत्ति ले लो, इंद्र लोक ले लो, सब ले लो, मगर इस विद्या को मत ले। तुम बालक भी बड़ा बुद्धिमान था। बालक ने प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना प्रारंभ कर दिया कि प्रभु ये सब चीज आप कह रहे हो लंबी आयु ले लो। अरे आपका आशीर्वाद होगा तो मैं वैसे ही लंबी आयु ले लूंगा। आपने अगर अपना आशीर्वाद रख दिया तो सब कुछ मिल जाएगा मुझे, लेकिन मुझे इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो ये बताओ कि शरीर मरने के बाद कहाँ जाता है, क्या होता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परम तत्व क्या है, इस विषय को आप मुझे व्याख्यायित रूप से बताओ, क्योंकि इसका आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो इस ज्ञान को मुझे प्रदान कर सकता है। ये हमारा कठोपनिषद का प्रथम सर्ग के विषय की चर्चा थी। अब हमारे श्लोक चालू होते हैं। पहला श्लोक था, उससे पहले शांति पाठ का पठन किया गया था। ओम सेनो अवतु सेनो भनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनाम अधिकमस्तु मां विदेशहि आवहि। ओम शांति 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 शांति। अब देखो शांति पाठ की बात बताते हैं हम आपको। शांति पाठ क्या है भाई? जब तक किसी भी काम को करने से पहले हमारा मन, हमारा चित्त शांत नहीं होगा तो हम उस काम को कभी भी नहीं कर सकते। करेंगे मगर वो उस प्रकार से जो होना चाहिए उस प्रकार से संभव नहीं होगा। इसलिए हमारे साधु महात्मा जितने भी थे, ऋषि महात्मा, वो सब बड़े विद्वान थे। उन्होंने हर कार्य को प्रारंभ करने से पहले मांगलिक कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जिससे क्या हो, मंगल कामना हो। मंगल कामना के माध्यम से हमारा चित्त शांत हो जाए। चित्त शांत होगा तो हम अच्छा काम करेंगे, मन एक जगह लगेगा, भागेगा नहीं इधर से उधर। तो अपने चित्त को एकाग्रित करने के लिए सबसे पहले ईश्वर की आराधना की जाती है। ओम सहनो अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनामधिकमस्तु मां विद्विषहि आवहि। ओम शांति 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 शांति। क्या बताया इसमें भी कि हे परमेश्वर, परमेश्वर से कहा जाता है। ओम तत्व सबसे पहले लिया जाता है। ओम तत्व का मतलब ही त्रिमूर्ति जो शक्ति है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश हम कहते हैं, वो उस ओम तत्व के अंदर ही समावेशित है। उस परमेश्वर को इंगित करके कहते हैं कि हम दोनों कौन, गुरु और शिष्य, दोनों की, शिष्य की
और गुरु की आप सुरक्षा करें, रक्षा करें और हम दोनों का साथ साथ पालन करें। हम दोनों की विद्या संबंधी पराक्रम को साथ साथ बढ़ाएं। हम दोनों का तेज बढ़ता जाए, विशिष्ट होता जाए। हम दोनों किसी से शत्रुता न करें और तीनों प्रकार के तापों से भी हमें शांति प्राप्त होती रहे। तीनों प्रकार के ताप दुख जिनको कह सकते हैं, दैविक, अधिदैविक और भौतिक, इन सभी प्रकार से जो ताप है वह भी हमें शांत रहे, शांत चित्त रहे। अब सबसे पहले इसका पाठ्यक्रम प्रारंभ होता है। यहाँ से पहला श्लोक है, ओम स्नेहि वै वाजस्रवः सर्ववेद संददौ तस्य हि नचिकेता नाम पुत्रास्। ओम उशनहि वै वाजस्रवः सर्ववेद संददौ तस्य हि नचिकेता नाम पुत्रास्। देखो, एक वाजस्रवा ऋषि हुए थे। यहाँ से कृष्ण यजुर्वेद कठोपनिषद के यजुर्वेद में 33 शाखा जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है उसके विषय का अनुसरण किया जा रहा है यहाँ पर कि वाजस्रवा एक ऋषि थे। उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ दान देने के लिए सोच लिया और उसके एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? नचिकेता। इस श्लोक को देखते हैं हम। सबसे पहले वही शब्द ओम। ओम क्या है? ओम परम तत्व है, ओम ही ईश्वर है, ओम ही शक्ति है, ओम ही प्रभु है, ओम ही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही सब कुछ है। ये संसार ओम तत्व के अंदर ही समावेशित है। इसे अव्यक्त रूप में लेते हैं उषण। इच्छा करते हुए वही मैंने निश्चय की वाजस्रवा नाम के ऋषि में सर्ववेद सा, सर्ववेद एक प्रकार का यज्ञ किया गया था समुचे धन को दे देना। ऐसा उसने सभी धन को देने वाला एक यज्ञ किया और डबल और अपना धन को देना प्रारंभ कर दिया। हमारे निश्चय ही तस्य मन उनके नचिकेता नाम का पुत्र था। उनके नचिकेता नाम का एक पुत्र था। अब बात आती है कि नचिकेता जो पुत्र है वो वाजस्रवा का पुत्र है। ये प्रसंग कहाँ से है? कठोपनिषद का ये यजुर्वेद की 33 शाखा है। तो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अनुयायी यह उपनिषद अपने गंभीर अद्वैत तत्व के कारण विख्यात है। स्पष्ट वेदिया किताब में बताया, हमने आपको बताया कि ये जो उपनिषद है वह उपनिषद मुख्य रूप से आत्मा तत्व के लिए, अद्वैत तत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए ये एक विशिष्ट और बहुत ही सुंदर और बहुत ही गरिमायुक्त, बहुत ही श्रेष्ठ उपनिषद है। बहुत छोटा उपनिषद है और छोटा होने के बावजूद भी बहुत ही श्रेष्ठ उपनिषद है। इसके अंदर देखो क्या बताया है कि इसमें 2 अध्याय हैं। कल भी बताया था मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में
तीन तीन वल्ली है, प्रत्येक में तो कितनी वल्ली हो गई? 6। 3 वल्ली 6। प्रथम वल्ली, प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का आरंभ तैत्तिरीय उपनिषद में सांकेतिक नचिकेता के उपदेश कथा से प्रारंभ होता है। नचिकेता के विशेष आग्रह पर करने पर यमराज उसे आत्मा की अमरता और अद्वैत तत्व का मार्मिक तथा हृदयगम उपदेश देते हैं। यही हमने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो नचिकेता है, उस नचिकेता को भगवान यमराज या यमराज, उन्होंने आत्म तत्व के अद्वैत तत्व को, आत्मा के विषय चिंतन को बड़े ही स्पष्ट रूप से समझाया था। इस वजह से ही यह जो उपनिषद है बड़ा ही विशिष्ट है, बड़ा ही श्रेष्ठ है। अब इसका जो प्रारंभ होता है वो ये है कि जो राजा, जो नचिकेता के पिता है, उनका नाम है वाजस्रवस। वाजस्रवस जो है, उन्होंने एक बार सर्ववेद यज्ञ किया और उस सर्वमेध यज्ञ को विश्वजीत यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता हो तो राजा भरत ने भी इस प्रकार का यज्ञ किया और उन्होंने भी अपना सब कुछ दान दे दिया। एक बार राजा दिलीप ने भी दिया था इसको और उसने अपना सब कुछ दान दे दिया था। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे श्रेष्ठ ऋषि हुए, उन्होंने इस प्रकार का यज्ञ किया है। इसको विश्वजीती नाम का यज्ञ भी कहा जाता है। होता क्या है इस यज्ञ में? इस यज्ञ में व्यक्ति के पास में जो भी कुछ है वो सभी कुछ दान कर दिया जाता है। जितना भी उसके पास में है वह सब चीज वह दान कर देता है। अब उसके पास में उसको रखने के लिए कुछ भी शेष नहीं होना चाहिए। ऐसा ही इसमें होता है। जो ऋषि वाजस्रवस है, देखो एक चीज और है, इनमें नचिकेता के जो पिता वाजस्रवस हैं, उनको आगे गौतम भी कहा गया है और 11वें मंत्र में औद्दालिक कहा गया है और अरुण का पुत्र भी कहा गया है, उद्दाल। ठीक है, तो हम इस बात को कर रहे थे कि वाजस्रवस जो थे, उन्होंने सर्ववेद नाम का एक यज्ञ किया, इसको सर्ववेद यज्ञ कहते हैं और उसी को विश्वजीत यज्ञ भी कहते हैं। उस विश्वजीत यज्ञ के अंदर व्यक्ति अपना सर्वस्व दान दे देता है। तो ऐसे अपनी इच्छा से, निश्चय ही इच्छा करते हुए, वही माने निश्चय ही, उस माने इच्छा करते हुए वाजस्रवस नाम के जो ऋषि थे, उन्होंने सर्ववेद नाम का यज्ञ किया और अपना सर्वस्व दे दिया। तस्य माने उसके निश्चय ही नचिकेत नाम का एक पुत्र था। अगला इसको देखो।
तम हे कुमार संतम दीक्ष्यणासु दक्षिणासु नियमानस्य श्रद्धया विशेष है सो अमन्यत। दक्षिणासु नियमानसु, दक्षिणा के रूप में लाई जाने वाली, क्या लाई जा रही थी? गाय की बात हो रही है। नियमानस्य, नियमानसु लाई जाने वाली, कुमारम संत है तब श्रद्धायाम आवास है, उस कुमार ने श्रद्धा से युक्त होकर के उन पर श्रद्धा से उसमें प्रवेश किया और उसमें विचार किया। देखो क्या बताया है यहां पर, जो कुमार, कुमार किसके लिए आया यहां पर? कुमार आया है नचिकेता के लिए, कि जो नचिकेता है उस नचिकेता ने उदारता से युक्त, उदारता से युक्त दक्षिणा के रूप में जो दी जाने वाली थी, नियमानस्य माने ले जाई जाती हुई जो गाय थी, कैसी गाय थी वो? ऐसी कमजोर निर्बल जो गाय थी, जिनको भी उसके पिता ने दान में दे दिया था। जो निर्बल और कमजोर जो गाय थी, उनको भी उसके पिता ने दान में दे दिया था। ऐसी जो गाय थी, उनके विषय में श्रद्धा विशेष, श्रद्धा से प्रवेश किया। किस चीज में प्रवेश किया? कि जो दक्षिणा के रूप में ले जाई जा रही थी गाय, उनके विषय में इन्होंने प्रवेश किया। स अमन्यत, और इस विषय पर उन्होंने विचार भी किया। भाई बालक है, बालक का स्वभाव सदैव ही सोचनीय होता है, विचार करनी होता है। वो किसी समय निष्पाद रूप से कुछ भी कह देता है और वो सत्य ही कहता है। उसके जो मन में होती है उन उद्वेगनाओं को बता देता है। देखो बड़ा व्यक्ति तो छिपा लेता है, लेकिन बच्चा कभी नहीं छिपाता है, बच्चा स्पष्ट बोल देता है। तो जब उस आश्रम के अंदर जो दुर्बल गाय थी, उन सब गायों को दान देने के लिए ले जाया जा रहा है। जब उसने देखा कि जितनी भी दुर्बल गाय है, परेशान है, जो मतलब दूध देने के योग्य नहीं है, जो चल फिरने में भी योग्य नहीं है, जिनको घास खाने तक की इच्छा नहीं है, ऐसी इन गायों को भी दान में दिया जा रहा है क्या? उसका बड़ा विचार करने लगा। उस विषय पर उसने सोचना प्रारंभ कर दिया उस बालक ने। किसने? नचिकेता ने। तो ये श्लोक यही कह रहा है ये कि जो दान के लिए जो वस्तु दी जा रही थी, हमेशा देखो दान की एक परिभाषा होती है। दान सदैव व्यक्ति को उस प्रकार से किया जाना चाहिए जो किसी दूसरे के काम है। ये नहीं कि अपना भार उठाया दूसरे के ऊपर पटक दिया, उसको दान कह दिया, वो दान नहीं है। दान सदैव ऐसा होता है कि जो अपने द्वारा दिया जाता है और सामने वाले के द्वारा दिया जाता है, लेकिन अपने लिए भी उसका महत्व बहुत अधिक होना चाहिए और सामने वाले को भी महत्वपूर्ण लगना चाहिए जब वह उसके काम आए। अब जैसे यहाँ क्या हो रहा है? यह हो रहा है कि जो गाय थी, कमजोर थी गाय, उन कमजोर गायों को ही दूसरे को दान दिया जा रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको दान देना है तो आप सुदृढ़, मजबूत और दूध देने वाली गाय दान दो, जिससे सामने वाला पिलाए और दूध पिए और खुद भी अष्टपुष्ट हो। लेकिन यहाँ दूसरी रूपरेखा होती जा रही है। यहाँ तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो गाय जा रही थी उनके विषय में उसने विचार करने लग गया, विचारवान हो गया बालक। अब देखो अगला श्लोक होगा। तीसरा श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछ लिया जाता है। पीतोदका जट तृणा दुग्ध दोहा
निरिंद्रिय। एनंदा नाम ते लोकास्तान स गच्छति। का ददत्। पीतोदकः जग तृणः दुग्ध दोहा नरेंद्रिया। आनंदा नाम ते लोकः स्थान स गच्छति चलता है। पीत उदकः जिन्होंने जल पी लिया है, जग तृणः जिन्होंने घास खा ली है, दुग्ध दोहा जिनका दूध दुह लिया गया है, निरिंद्रिया जिनकी इंद्रियां शांत हो गई हैं, जिनकी इंद्रियां निश्चल हो चुकी है। एनंदः नाम ते लोकः तान से गच्छति न दर्श है। और जो आनंद से हीन हो गई है, ऐसी दुर्बल आनंदहीन जो है वह यजमान के लिए दान दी जा रही है, उनको प्राप्त करता है। देखो, लौकिक और पारलौकिक सुख की इच्छा से वाजस्रवा ने एक यज्ञ किया था। लौकिक और पारलौकिक। लौकिक क्या होता है? तो इस लोक में, पारलौकिक दूसरे लोक, मतलब जब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा उसके बाद। दोनों प्रकार के सुख को प्राप्त करने के लिए वाजस्रवा ऋषि ने अपनी इच्छा से उस यज्ञ को संपन्न किया था, जिसमें उन्होंने सर्वस्व देने की इच्छा कर ली थी। ऋषि के सर्वस्व अथवा द्रव्य में गाय भी थी, किंतु वह वृद्ध और असक्त हो चुकी थी। वाजस्रवा भी इस तथ्य से परिचित न थे, किंतु सर्वस्व दान के अंतर्गत इन्हें देने के लिए विवश थे। इधर पुत्र नचिकेता ने जब इनका दान देखा तो उसके हृदय में एक अन्य प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। उसी बात को यहाँ कहा जा रहा है। क्या? पानी पी चुकी है जो, तिनके खा चुकने वाली, दुहे जाने वाली और भविष्य में प्रजनन की शक्ति से रहित इंद्रियों वाली उन बूढ़ी गाय को देता हुआ वह दानी यजमान आनंदहीन जो स्थान होता है उसको प्राप्त करता है। देखो, दान क्यों किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये बताया था, दान सदैव किसी को लाभान्वित करने के लिए किया जाता है, किसी पर भार डालने के लिए नहीं किया जाता है। हमेशा दान लाभान्वित करने के लिए ही किया जाता है। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये स्थिति हो चुकी है कि जो वाजस्रवा है वह अपने लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों की इच्छा चाहता है, और दोनों सुखों की इच्छा चाहने के लिए वह अपना सर्वस्व दान दे रहे हैं। अब सर्वस्व दान दे रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि जो गाय है वो वृद्ध हो चुकी है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो उनको सर्वस्व दान के लिए सोच चुके थे। अब पुत्र को बड़ा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि अगर किसी को दुर्बल गाय दी जा रही है, किसी को ऐसी चीज दी जा रही है जो दूसरे के लिए भार बन जाएगी, तो उससे देने वाले को शांति प्राप्त नहीं होगी बल्कि अशांति प्राप्त होगी। वह अच्छे काम के लिए दिया जा रहा है दान, लेकिन सामने वाला जो दान देने वाला है उसको उस दान का दोष लगेगा, और उस दोष की वजह से वह यजमान जो है, वह व्यक्ति जो दान दे रहा है वो सदैव ही नरक का पात्र बनेगा। ऐसा यहाँ ये बच्चा मन में विचार कर रहा है, नचिकेता। तो देखो क्या कह रहा है? पीत उदकः, उदक माने जल, पीत माने पी लिया है, जग तृणः जिसने घासों को खा लिया है, दुग्ध दोहा जिसका दूध का दोहन
किया जा चुका है, अब दूध देने लायक नहीं है वो, ऐसा नहीं कि वो दूध दे सकती है, नहीं, निरिंद्रिया, और इंद्रियों से भी वो रहित हो चुकी, अर्थात इंद्रिया तो है, ऐसा नहीं है कि उसकी इंद्रिया खत्म हो गई, आंख नाक कान नहीं भी उसकी है, कर्मेंद्रिया भी है, ज्ञानेंद्रिया भी है, सब इंद्रिया है, लेकिन उसकी इंद्रियां जैसे जैसे वृद्धावस्था को प्राप्त कर रही है, उन इंद्रियों ने काम करना बहुत ही कम कर दिया है, अर्थात वह अब कभी भी मां नहीं बन सकती है और ना ही वो दूध देने के योग्य बन सकती है। तो अब क्या कह रहा हूं, आनंदा ए नंदा नाम ते लोका, स्थान, तान वाले उन सभी चीजों को देने वाला व्यक्ति, वह जो व्यक्ति है वह व्यक्ति निश्चय ही ते वाले वे सभी व्यक्ति ए नंदा आनंद से रहित स्थान को प्राप्त करता है, अर्थात जो यमराज का आनंदहीन जो स्थान है, जो आनंद से रहित जो स्थान है, उस स्थान को ही वह प्राप्त करता है। देखो इसमें क्या बताया है, नचिकेता ने देखा कि जो गाय उसके पिता दे रहे हैं विश्वजीत यज्ञ में दी जा रही थी, विशेष भी लिखेंगे जो बता रहा है कि वह किसी काम के नहीं है, वृद्ध हो चुकी है, उन गायों का दूध भी धो लिया गया है और वह दूध देने में भी असमर्थ है, उनकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, इस प्रकार वह गाय जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुकी है, वह केवल आकार मात्र में ही है। देखो स्पष्ट कर दिया है यहाँ पे, वह जो गाय है वो केवल और केवल आकार के रूप में ही रह गई है, गाय का नाम ही रह गया है, उनके ऊपर वह किसी काम की नहीं है, इसलिए यज्ञ की विफलता होगी ऐसा उस बालक ने सोचा। निश्चित रूप से दान ही जब यदि दिया जाएगा और वह दान ही कोई काम का नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसको तो दुख होगा, और निश्चित रूप से दुख होगा क्योंकि उसके पिता है वो, तो दान दिया जाना चाहिए, अच्छी वस्तु दी जानी चाहिए, मजबूत वस्तु दी जानी चाहिए। नचिकेता सोचते हैं कि मेरे असुख कर लोग प्राप्त होंगे मेरे पिता, साधारणतः स्वर्ग पृथ्वी पाताल 3 लोग माने जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं स्वर्ग लोग, पाताल लोग और भूलोक, 3 प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में 14 प्रकार के लोग बताए हैं। कितने प्रकार के लोग बताए हैं? 14 प्रकार के लोग। अब ये आनंदा शब्द नया आ गया आपके लिए। अब ये जो शब्द है वो कहां से लिया गया है? आनंदहीन स्थान वाला लोग। तो ये कहां है? तो इस प्रकार से 14 लोग बताए गए हैं। 7 ऊर्ध्वलोक होते हैं, 7 अधोलोक होते हैं, और सबसे अंत में पाताल होता है। देखो उनके नाम बताए यहाँ पर, भूलोक, भवलोक, स्वलोक, महलोक, जललोक, तपलोक, सत्यलोक। और अधोलोक में आते हैं अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। इनके नाम लिख देता हूं, आप लोग लिख लेना इनके नामों को। अक्सर आ जाते हैं ये, विशेष में लिख सकते हैं 14 लोगों को। 7 तो है ऊर्ध्वलोक, जो ऊपर की लोक माने जाते हैं, श्रेष्ठ लोक है। ये भी क्रम से नीचे जाते हुए हैं। इसमें आएगा भूलोक, भूलोक, स्वलोक, जिसको स्वर्गलोक कहते हैं, फिर महलोक, फिर जललोक, फिर उसके बाद में तपोलोक, और अंततः सत्यलोक।
ये वैकुंठ जिसको कह सकते हैं हम, यही है सबसे निम्न कोटि का तो है भूलोक, फिर भवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। अंत में है अधोलोक। कौन से हैं? 7। अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। ये 14 लोग। इस प्रकार से 14 लोग होते हैं। तो ये आनंदहीन लोग को प्राप्त होंगे मेरे पिता, अगर हम इस प्रकार से दान को हम कर देंगे तो। नमस्कार, आज तक के लिए।